प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना ताकि मैं ये ऑनलाइन सेवकाई चालू रख सकूं और मैं सोशल मीडिया पे सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकूं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज हम देखेंगे लूका में से, और लूका उसका 6 अध्याय और उसका 46 से 49 3 पदों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, घर बनाने वाले 2 मनुष्य, इस भाग का हेडिंग है। और पढ़ता हूँ मैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और वह बाढ़ आई, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सके, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको समझाता है। वहाँ पर चेले हैं और लोग उसको सुनते हैं, पर उसने अब ज़्यादा से ज़्यादा हर बार उदाहरणों में, दृष्टांतों में इसी तरह से लोगों को वो समझाया, ताकि लोग उसकी बात को सुनकर भी समझ ना सके। ये क्यों करा उसने? वो ये चाहता था कि जो सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो सच में उसका खोजी है, वही मेरी बातों को समझ सके। क्योंकि लिखा है कि सुनने के कान तो हैं पर वो सुन नहीं सकते। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। यहाँ पर हमें सुनने में क्या आता है? हमें साधारण तौर पे क्या लिख रहा है कि 2 मनुष्य का उदाहरण दिया पर प्रभु यीशु मसीह ने। एक वो जिसने अपना नींव खोदी और चट्टान पे मकान बनाया, और एक वो जिसने अपना मकान बनाया, वो बालू जमीन पे बनाया, बिना नींव के बनाया। सिंपल सा उदाहरण लगता है हम जब सोचते हैं, पढ़ते हैं इसको, पर इसके अंदर एक गहराई है। गहराई क्या है? पहली आयत जब वो बोलता है, 46 वाली आयत जब वो बोलता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? एक सवाल पूछा है प्रभु यीशु मसीह ने, क्या तुम जब मेरा कहना नहीं मानते तब तुम मुझे प्रभु बोल के संबोधित करते हो क्या? क्या तुम मुझे प्रभु मानते हो? एक प्रभु शब्द का मतलब हम जानते हैं क्या? आज इतने नए नए शब्द हम बोलते हैं और नया चीज सुनते ही हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं। क्या उन शब्दों के मतलब को हम जानते हैं? प्रभु मतलब तू मेरा स्वामी है, तू सब कुछ है, मेरा आधार तू है, और तेरे ऊपर ही मेरा विश्वास है, और मेरा जीवन का कर्ता तू है। क्या तुम मुझे ऐसा मानते हो? हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु तू सब कुछ है, बोल देते हैं, पर क्या सच में उसके ऊपर आधारित हैं हम? सच में उसको हम पूर्ण रूप से अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं, या फिर शब्द में सिर्फ प्रभु बोलते हैं? परमेश्वर हमें बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मतलब सारा अधिकार तुम्हारे जीवन का मेरे पास है। अब मैं तुम्हें सुख दूं, मैं तुम्हें, अगर परेशानी मुसीबत आती है तुम्हारे जीवन से, उससे निकालने का अधिकार भी मेरे पास है। मेरे अलावा तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? यहां पर भी यही है। क्या बोलता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। शर्त है, मेरे पास आओ और उसके बाद मेरी बात सुनकर मेरी मानो। हम सुनते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशनों में जाते हैं, आजकल ऑनलाइन चल रहा है, पता नहीं कितने प्रचारकों की बातों को हम सुनते हैं। क्या हम उनको मानते हैं? मानना उन्हीं वचनों को है जो
वचन कहता है। प्रचारक आज बहुत सी बातें बोलते हैं, जब तक उनके वचन बाइबल से मेल नहीं खाते तब तक हमें उन वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करना। और हम कब इस चीज को परख सकते हैं? जब हम निरंतर बाइबल पढ़ते हैं। यदि हम निरंतर बाइबल पढ़ते आ रहे हैं तो हम आसानी से सीख जाएंगे कि ये प्रचारक बाइबल में से बोल रहा है या अपने मनों के विचारों को बोल रहा है। परमेश्वर कभी भी किसी भी सच्चे प्रचारक से गलत बात नहीं निकलवाता, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह का खोलना मनुष्य के हाथ में, पर वचन प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उसकी प्रशंसा हम कर पाते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। यहाँ पर वो साफ कहता है कि तुम मानते हो मेरे को और मेरी सुनते हो तो तुम किसके समान हो, उसका उदाहरण है। क्या उदाहरण? तुमने क्या करा? नींव खोदी और चट्टान पे घर बनाया। यहाँ चट्टान किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, हमारा आधार है। यदि हम नींव खोदते हैं, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को गहराई से समझते हैं, क्या है प्रभु यीशु मसीह? क्या प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले आया एक मनुष्य जिसने पृथ्वी पे जन्म लिया एक कुंवारी मरियम के द्वारा, और उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग के अंदर आज अनंत काल के लिए जीवित है। क्या हम सिर्फ ये जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या फिर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकारते हैं? एक चीज होता है कि सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में जानना, जैसे कि आज हमें किसी के भी महान व्यक्ति के बारे में जानना हो तो हम विकिपीडिया पे उसको देख सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह को क्या सिर्फ हम एक 2000 साल पहले आया हुआ एक मनुष्य समझते हैं, या फिर उसको हमारा उद्धारकर्ता मानते हैं? ये सवाल आज सबसे है जो ये चीज जो ये वीडियो मेरा देख रहा है, जो मेरे वचनों को सुनता है, उन सबसे है। यदि हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो कितना विश्वास करते हैं? क्या है विश्वास? विश्वास हर एक बात में कि प्रभु मेरे हर एक कामों को सफल करेगा, सही कामों को, मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य है उसके अंदर, और मुझे जीवितों के बीच में रखने की शक्ति रखता है, और मैं उसको मेरा प्रभु कह के मानता हूं या मानती हूं, जो कि प्रभु मेरा आधार है। अगर हम ऐसा उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर उद्धार करने की शक्ति है, सिर्फ वही मेरे जीवन का उद्धार कर सकता है, सिर्फ उसी के द्वारा मेरे को उद्धार मिल सकता है, यदि ऐसा मानते हैं तो हम किस मनुष्य के समान है? हम उस मनुष्य के समान है जिसने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। यहां पर बात खत्म नहीं होती। घर बनाना, रहना, यानी कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया और उसके को गहराई से माना और उसके साथ साथ चल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन के अंदर मुसीबतें नहीं आएंगी, आएंगी। यहां लिखा है कि तूफान आया और लहरें उस घर से टकराई। ना केवल तूफान आएगा, पर वो तुम्हें हताश भी करेगा, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। क्या ऐसे नुकसान में तुम स्थिर खड़े रहते हो? क्या तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आती है तब भी तुम प्रभु यीशु मसीह का दामन नहीं छोड़ते? ये है विश्वास योग्यता, कि कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, प्रभु तू मेरा प्रभु है और मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा है। कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। ये हम जब संकल्प करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा दामन नहीं छोड़ता। हमारे अंदर, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मैं खुद अपने आप को परिवर्तित करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगूं। मैं सिर्फ अपने आप को, अगर मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है अगर वो मैं बताऊं, तो हर एक मनुष्य के अंदर सिर्फ बुराई करने की सामर्थ्य है। भलाई वो कर सकता है, पर कुछ समय के लिए उसका मन बुराई करने को दौड़ता है। यहां पर वो कहता है फिर कि यदि कोई मेरे वचनों को सुनता है पर मानता नहीं है, ठीक है,
तो वो किसके समान है? जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। तुमने सुन लिया, सुना ही नहीं, ठीक है। और परंतु जो सुनकर नहीं मानता, ठीक है, सुनते हो कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर उद्धार करने की शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। किस पे विश्वास करते हो? खुद की शक्ति पर, खुद के पैसों पर, खुद की सामर्थ्य, खुद की मतलब हर तरह से मेरे पास सब कुछ है, मैं मेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। हम हमारी नौकरी पे विश्वास करते हैं, हम हमारे पैसों पे विश्वास करते हैं, हम हमारे शरीर पे विश्वास करते हैं, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट्स पे विश्वास करते हैं कि हमारे बहुत मिलने वाले हैं, बड़े से बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, मुसीबत में एक फ़ोन करूँगा और मेरी मुसीबत चुटकियों में हल हो जाएगी। अगर ऐसा है तो सच में हमने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ सुना है, उसके पीछे चले नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना और प्रभु यीशु मसीह को मानना, उसका साफ उसने उदाहरण दे दिया है कि वह व्यक्ति चट्टान के ऊपर घर बनाता है। कैसी भी मुसीबत परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं उसको स्थिर रखूंगा, मैं उसके घर को टूटने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास रखता है वो व्यक्ति। कितना एक परमेश्वर ने मनुष्य को कितना एक बहुमूल्य अवसर दिया है, कितना एक उसने प्यार किया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। और सिर्फ हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो सारी चिंताओं को रख लेता है, हर एक परेशानी से हमें निकाल देता है, सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य है उसके अंदर। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु तू कर सकता है और तेरे अलावा मैं कहीं भी नहीं जाऊं। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह से भी विश्वास कर लिया, कहीं और भी मन्नत मान ली और 4 जगह कॉन्टेक्ट्स को फ़ोन भी लगा लिया और अपने पैसे पे भी बल है कि हाँ आप लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, मेरे पास तो राशन भरा पड़ा है, प्रभु तू मुझे रोज की रोटी रोज दे। अगर ऐसा बोलते हैं तो हम हमारे राशन पे भरोसा करते हैं, प्रभु पे भरोसा नहीं करते। मार्च से लेके अभी तक स्थितियों में सुधार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो रोजगार में हैं उनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो अपने धन पे भरोसा करते थे उनका धन पे भरोसा खत्म हो गया, और जो बिल्कुल मतलब नहीं कमाते थे उनको भी परमेश्वर खाना दे रहा है रोज। कैसे दे रहा है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। स्थितियां सबकी समान नहीं होती, बहुत गरीब लोग हैं भारत के अंदर, पर परमेश्वर के ऊपर जब वो भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जब वो चलते हैं तो परमेश्वर एक दिन भी उनको भूखा नहीं रखता, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और यहाँ पर वो लिखा है कि दूसरा व्यक्ति किसके समान है? जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। प्रभु यीशु मसीह को सुना, माना नहीं, और वो किस तरह से है? मिट्टी पर घर बनाया हुआ जैसा है, टूट जाएगा। और होता है। मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और हम हल्ला कर देते हैं, सबको बता देते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जैसे ही मुसीबत परेशानी क्यों नहीं आ जाती है हम तुरंत घबरा जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हमारी पुरानी ज़िंदगी में हम वापस चला जाते हैं। और क्या बोलते हैं? ये तो पहले ही अच्छा था, मैं जब बाइबल प्रार्थना नहीं करता था तब मुसीबतें कम थी, अब बाइबल प्रार्थना करके जितना मैं उसके नज़दीक जाना चाहता हूँ उतना मेरे जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं। तो हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और अपने पुराने मनुष्यत्व में, पुराने ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और दृढ़ता से उसके साथ खड़े रहना है। और कब बनेंगे हम दृढ़? जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर मानेंगे। यदि हम मानते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता नहीं है, हमारे जीवन के अंदर स्थिरता नहीं लाता। मानना कंपलसरी है। इस छोटे से वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हम उसको प्रभु कह के बोलते हैं तो प्रभु माने भी, उसको अपना आधार बनाए, उसको
अपने ऊपर अधिकार दें। मेरे जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तेरा अधिकार है, ऐसा करके हम प्रार्थना करें कि अब मेरी इच्छाएं पूरी ना हो, तेरी इच्छाएं मेरे जीवन से पूरी हो। मैं मेरे आनंद, मेरी खुशी के लिए ना जीऊं, पर तेरी महिमा के लिए अब से मेरा जीवन आगे चलता रहे। जब हम ये कह के प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन का आधार बनता है। तब वो चट्टान के ऊपर हमारा घर, विश्वास का घर बनाता है। और जब हम दृढ़ विश्वास, एक विश्वासी बन जाते हैं, तब कैसी भी मुसीबत परेशानी क्यों ना आ जाए, हमको वो हिला नहीं सकती, हमको वो गिरा नहीं सकती। परमेश्वर हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। कितना महान प्रभु है जिसकी मैं और आप सब लोग जो सुनते हैं उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं। इतने महान प्रभु को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की आदर महिमा के लिए हो। और इस छोटे से वचन से प्रभु हमको यही शिक्षा दे कि जब हम उसको सुनते हैं तो माने भी। आइए छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करते हैं। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। जो कोई मेरे प्रभु इस वचनों को सुनता है, मेरे प्रभु वो ना केवल सुनने वाला बने पर उसको मानने वाला बने। जब हम मेरे प्रभु आपको प्रभु कहकर पुकारते हैं तो सच में हमारे जीवन का स्वामित्व आपको हम दें ईश्वर, और आपको हम प्रभु करके ना केवल बोले बल्कि प्रभु करके हम माने भी ईश्वर। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। और जो भी ये सुनता है उसके मन में अगुवाई करना कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों के अंदर शेयर करें मेरे प्रभु। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।